वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि महीना ऐसा है जहाँ पे कई ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा। आपके लग्नेश जो महीने के अंत में मार्गी हो रहे हैं, लेकिन इस महीने अधिकतम समय तक तो वक्री ही रहेंगे। बुध वक्री हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे। लग्न पर देखें तो राहु का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव है। ये प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। मंगल दशमेश हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं, गति प्रदान होगी। मंगल बुध के साथ बैठे हैं 10वें घर में। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, कई कार्यों की पूर्णता कहीं ना कहीं महीने के शुरुआती भाग में दिख रही है। बस यह है कि राहु मंगल का प्रभाव है ना लग्न पर, तो उग्रता बढ़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला गोचर इस महीने का शुक्र का होगा और वो आपके भाग्य स्थान में जाके बैठ जाएंगे। आपके योग कारक हैं, तो वैसे अष्टम में थे तो अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि वो नवम में जाकर स्वराशि के हो जाएंगे, नीच भंग भी बनाएंगे, तो महीने का शुरुआती भाग तो कुछ शुभता लेकर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति है, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अचानक से कुछ अच्छी खबर आ सकती है। परेशानी कहाँ से आएगी? परेशानी आएगी 10 तारीख से, क्योंकि 10वें घर में बुध वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को। कार्य अटकना शुरू होंगे, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। यहाँ पे वो मंगल के साथ बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में बहस होगी। कुछ लोगों की सडन जॉब जा सकती है, क्योंकि 11 तारीख को गुरु भी वक्री है। तो हम देखें तो 10, 2, 6 अर्थ त्रिकोण में सारे वक्री ग्रह हैं। सडनली कुछ लोगों के यहाँ पे जॉब जाने के योग बन जाते हैं। बुध आपके अष्टमेश भी हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो स्ट्रांग होता है, इरेस्पेक्टिव को अच्छा है बुरा है, स्ट्रांग होता है। तो अष्टमेश का स्ट्रांग होना, दशमेश के साथ दसम भाव में बैठना, यकीन मानिए कि जॉब जाने का योग बन जाता है। हाँ, ऑन द ब्राइटर साइड, अगर आपकी दशांतरशा बहुत अच्छी चल रही है और आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर समय अच्छा नहीं है तो यहाँ पे ये प्रबल जॉब जाने का योग है। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा, 10वें घर में आकर दिग्बली हो जाएंगे। 2 दिग्बल प्राप्त किए ग्रह 10वें घर में, तो थोड़ा बल आएगा। मे बी आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा। जॉब जाने वाली हो तो कोई सपोर्ट कर दे कि भाई चलो मैं सपोर्ट कर देता हूँ, इस व्यक्ति को रख लो, टाइम दे दो। लेकिन बुध का पतित तो होना 23 तारीख को ये भयंकर ट्रबल्स दिखा रहा है, क्योंकि 10वें से 12वें में गए हैं। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट में ही बदलाव आ जाए, कुछ बड़े स्तर पर कुछ चेंजेस हो जाएं, आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध हो जाएं कि नहीं भाई इसको तो निकाल के ही रहना है। तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है महीने के अंत में। शुक्र का गोचर 10वें घर में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाएगा। फिर से वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। तो सूर्य थोड़ा सा बचाएंगे 16 तारीख के आसपास, लेकिन 10 तारीख के बाद से महीने के अंत तक मान के चलिए कि अनिश्चितता बहुत रहेगी और जिनका बहुत बुरे समय है उनके ऊपर जॉब जाने की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी है। केवल जॉब नहीं, क्योंकि हम सामान्य विश्लेषण की बात करें, आप देखेंगे 10 तारीख के बाद, क्योंकि कर्म भाव है, 10 तारीख के बाद अधिकतम काम आपके जीवन में अटकना शुरू हो जाएंगे। इतने सारे ग्रहों का चौथे घर पर प्रभाव ये भी अंकित करता है कि फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, इमोशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। बहुत ईजी महीना नहीं है। महीना शुरू बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा में भी ना हो। विशेष प्रेडिक्शन, शुरुआती भाग में बहुत सक्सेस मिलेगी, बदलाव का मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, अपने मन को शांत रखिएगा, एकाग्रचित्त रखिएगा।
कुछ भी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको मुश्किल में डाल दें। कंफर्ट जोन से बहुत नहीं निकलना, जो जानते हैं वही चीज़ में हाथ डालना है। जनरस रहिए, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए। जो चीज़ें अनिवार्य हैं वही कीजिए, गाइडेंस लीजिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो बड़ों से पूछिए। इन सब चीज़ों पर अगर आपने विचार किया तो अवश्य इस टाइम से निकल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मुश्किलें काफ़ी आएंगी। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि 10वें घर में ही वक्र प्रभाव बहुत आ रहा है। शुरुआती भाग, जैसा मैंने कहा, सामान्य भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं लगेगा कि महीना बहुत बुरा जाने वाला है या सेंसिटिव होगा। अगर हम देखें तो 10वें घर पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है और वो मार्गी हैं। 10वें घर में दिग्बली मंगल बुध। महीने का शुरुआती भाग जॉब चेंज करने के लिए अच्छा है। प्रोडक्टिव रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, योग कारक है, नवम में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ भी मिलेगा। कठिनाइयाँ जो आ रही थी वो भी पूर्ण हो पाए, वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका, लेकिन वो 10 तारीख तक है। 10 को बुध वक्री होंगे, कार्य क्षेत्र में ही हो रहे हैं, 10वें घर के स्वामी के साथ ही हो रहे हैं। यहाँ से अनिश्चितता उत्पन्न होगी। 11 को गुरु वक्री, और उच्च का ग्रह वक्री होना बहुत खतरनाक हो जाता है, तो यहाँ से परेशानी और बढ़ेगी। और देखें तो 10, 2, 6, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण सब में वक्री ग्रह। 16 तारीख को, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि सूर्य 10वें घर में आएंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, कोई दगबली है, कोई आपका साथ दे दे कि भाई चलो, या अगर जॉब जा भी रही है कोई और अल्टरनेटिव आराम से प्राप्त हो जाए। कभी कभी होता है कंपनी पहले बोलती है कि हम निकाल रहे हैं, फिर बोलती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आपको किसी और प्रोसेस में डालने की सोचते हैं या आपको होल्ड पे रख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुध पतित हो जाएंगे 23 तारीख को, तो बन भी रही होगी ना बात, कुछ लोगों की बिगड़ सकती है, स्पेशली जिनके अपने बॉसेस से नहीं बनती, मैनेजमेंट से नहीं बनती, या मैनेजमेंट में बहुत बदलाव हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो फिर 23 तारीख के बाद फिर से एक तलवार लटक जाएगी जॉब के ऊपर। 10वें घर में शुक्र 26 को आएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। तो जैसा मैंने कहा ना, महीना अंत तक जब तक बुध और शनि मार्गी नहीं होते 29-28 तारीख को, तब तक का महीना ये बहुत अनिश्चित था। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण में वक्री ग्रह होंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जॉब में प्रॉब्लम्स आने के। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए इस महीने। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पर फोकस रखिए, कमिटमेंट रखिए, अपने आप को बेटर कीजिए, अपनी ऊर्जा को लगाइए कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे इस महीने आपकी गलतियाँ एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, इसलिए महीना बहुत श्रेष्ठ इसीलिए है कि आपको बहुत फोकस दिखाना पड़ेगा। जहाँ आपका फोकस हटा, आपका प्रायोरिटी हटी करियर पे से, आपका ध्यान कहीं और गया, आपने चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दिया, यकीन मानिए ये महीना काफ़ी कष्टकारी जा सकता है। बहुत ईजी महीना बिल्कुल नहीं दिख रहा। बिजनेस के लिए महीना मिश्रित है। सप्तम में केतु है तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। सप्तमेश जो है सूर्य नीच के हो गए थे लेकिन भाग्य स्थान में थे। 2 तारीख को नीच भंग बनेगा तो ये बहुत अच्छा है। कोई बहुत काम अटक रहा था आपका बिजनेस में, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, बनते बनते बात बिगड़ जाती थी, 2 तारीख के आसपास वो कार्य आपके बन सकते हैं। 10 को बुध वक्री होंगे। यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिएगा कि काम का फ्लो बिगड़ेगा, क्योंकि 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। काम का फ्लो बिगड़ेगा, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ये आना शुरू हो जाएगी। सप्तम से 12वें में गुरु वक्री हैं, ये थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे आपके, लेकिन एक प्रकार से आपको ये रियलाइज़ भी कराएंगे कि भाई अब थोड़ा ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि थोड़ा आप कंफर्ट जोन में जा चुके हैं और मे बी आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे, आप अपने क्लाइंट्स को नहीं समझ पा रहे, आप कंपटीशन को नहीं समझ पा रहे। तो ये गुरु थोड़ा सा यहाँ पे एक रियलाइजेशन करवाएंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर 10वें घर में कोई बहुत बुरा नहीं है, सप्तम से केंद्र में है, सपोर्ट मिलेगा, बल मिलेगा। बुध का पतित होना थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। सप्तम से तीसरे में पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और फिर एक जो वर्क फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। 26 को शुक्र का 10वें घर में आना फिर से दिखाता है कि कोई बड़ा काम मिल सकता है, और महीने के अंत में बुध भी मार्गी, शनि भी मार्गी, तो फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बीच का टाइम जो मैंने 2-3 चीज़ें कही हैं उसको लेकर सचेत रहिएगा। ये महीना ऐसा है, विशेष प्रेडिक्शन, कि जहाँ पे आपको बहुत लालच में कोई चीज़ साइन नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। कंटेंट रहिए, जो कर सकते हैं एक्सेप्ट उसी को कीजिएगा। लालच में आकर कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए,
अपने लिमिट से बाहर जाकर काम एक्सेप्ट मत कीजिएगा। शांत रहिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स वे में काम कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए, R&D कीजिए, जहाँ पे गड़बड़ है, बिजनेस में कमी है, उसको समझकर उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। ये महीना बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब ग्रह इतने सारे वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा, और किस एरिया पे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात करें, शुरुआती 10-11 दिन बहुत अच्छे हैं। उच्च के गुरु जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, धन स्थान को देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे तो काम बनेगा, पैसा आएगा। 10 को बुध वक्री हो जाएंगे, यहाँ से इम्पैक्ट होगा। गुरु 11 को वक्री हो जाएंगे, यहाँ से चीज़ें अटकेंगी, तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम टाइम है। इसके बाद थोड़ा सा फ्लो ऑफ मनी रुकेगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। खर्चों की अगर हम बात करें तो खर्चे बढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बदलाव लाएंगे, उस पर खर्चा होगा। इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे, अपनों के लिए, परिवार पर बहुत खुला खर्चा करेंगे। लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा, वैकेशंस पे, कुछ लोग महंगी वैकेशंस पे जाने वाले हैं या उसका प्लान करेंगे, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटे छोटे स्तर पर आप चीज़ों को बदल रहे हैं, लेकिन उनका खर्चा आपको इसी महीने करना पड़ेगा। मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पे कुछ खर्चे हों, ऐसा लग रहा है घर में कुछ स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, मे बी फर्नीचर नया लाएं, उस पर खर्चा होगा। दवाइयों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और यातायात पर महीने के मध्य भाग में और अंत भाग में बहुत खर्चा होगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं इस महीने में, बिल्कुल चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। संयमित रहिएगा, सोच विचार से आगे बढ़िएगा। किसी मित्र के थ्रू या किसी जान पहचान के व्यक्ति के थ्रू चांसेस हैं बातचीत स्टार्ट हो जाए। अब वो कितनी आगे बढ़ेगी आपके सामर्थ्य के ऊपर है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं इस महीने, स्पेशली शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र जो कारक है वो 2 तारीख को स्वराशि के हो जाएंगे, नीच भंग में आएंगे। पंचम से पंचम में थोड़ा सा इंटीमेसी, थोड़ा रोमांस बढ़ता है, लेकिन पंचमेश जो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है रिलेशनशिप का, वो वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को। फिर पंचम से दूसरे में वक्री गुरु, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, एक दूसरे को अपनी मन की बातें समझा नहीं पाएंगे। पंचमेश ऑलरेडी अपने से छठे में है, ये आर्ग्यूमेंट्स दिखाता है। मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि पंचम पर है, भ्रम, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, एग्रेशन दिखाता है। तो 10 तारीख के बाद दिक्कत बढ़ेंगी। 11 को गुरु का वक्री होना नेगेटिव होगा। सूर्य 16 को आएंगे 10वें घर में, पंचम से छठे में मंगल, सूर्य 7 में हो गए तो मंगल का प्रभाव अति उग्र हो गया, क्योंकि अग्नि तत्व हैं दोनों, तो एग्रेशन और बढ़ेगा। लेकिन बुध का पतित होना 23 तारीख को, ये बहुत कष्टकारी है। यहाँ पे कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, क्योंकि पंचमेश पंचम से पंचम में वक्री हुए हैं और कारक के साथ वक्री हुए हैं। नहीं, वक्री तो है ही, पतित हुए, गिरे हैं पिछली राशि में, तो ये बहुत वल्नरेबल स्थिति होती है। और पंचम पर राहु मंगल का प्रभाव, भयंकर भयंकर झगड़े के कारण, भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, और बहुत अच्छे लेवल पर नहीं खत्म होगा रिलेशनशिप, तो ये समय थोड़ा कष्टकारी है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने कम बोलिएगा, केयर कीजिएगा पार्टनर की, स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, व्यंग मत रचिए, व्यंगात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, निंदा मत कीजिए, गलती से निंदा मत कीजिएगा इस महीने। ये महीना ऐसा है कि छोटी सी निंदा बड़ा बड़ा प्रभाव डालेगी। कंपैशनेट होकर बात कीजिए, अपनी वाणी पर प्रभाव देखिए। आपको ना, अगर इस महीने आपने अपनी वाणी में संतुलन, सौम्यता, स्नेह रखा, बच जाएंगे। नहीं रख पाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक महीना है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी सप्तम में केतु हैं, कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। सप्तमेश नीच के हैं, शुक्र भी अक्टूबर में अष्टम में थे, प्रॉब्लम रही होगी। अब एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र राशि बदल लेंगे 2 तारीख को, नीच भंग भी बनाएंगे, तो अच्छा है। 10 तारीख को बुध का वक्री होना, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। गुरु का वक्री होना, एक दूसरे से तालमेल की कमी, ईगो क्लैशेस, धन के दृष्टिकोण से, धन के रूप में बहुत बहस हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये 10 को वक्री होंगे, ये 11 को वक्री होंगे। सूर्य का गोचर होगा 16 को, ये बहुत भयंकर ईगो क्लैशेस दिखाता है। स्पेशली देखिए, अगर आप दोनों ही काम करते हैं तो बहुत केयरफुल रहेगा। दूसरा, एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन लॉस की बातों पर, इन लॉस के कारण, इन लॉस पे टीका टिप्पणी करने के कारण भयंकर झगड़े होने वाले हैं। बुध पतित हो जाएंगे आपके 9वें भाव में,
और वहाँ पे शुक्र के साथ बैठेंगे। यकीन मानिए 23 तारीख को ये होगा, उसके बाद ना इतनी मिसकम्युनिकेशन होगी, इतनी मिसकम्युनिकेशन होगी जिसका कोई हद ही नहीं। तो मैं तो कहूँगा सरल रखिएगा, ज़्यादा बातचीत मत रखिएगा, तभी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र का गोचर फिर से होगा, ये फिर से षड्यंत्र ही रचाता है। आसपास देखिए कई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, भनक भी नहीं पड़ती कि लोग आप दोनों के कान भरते हैं और आप मान जाते हैं उस बात को। बहुत केयरफुल होकर समझिएगा इस बात को। महीने के अंत में बुध भी मार्गी, शनि भी मार्गी, लग्नेश का मार्गी होना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। सप्तम में केतु है, सप्तम से अष्टम में शनि रहेंगे, थोड़ा बदलाव अवश्य, लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी महीने के अंत में आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी से बचिएगा। एक मिरेकल नहीं होने वाला कि रातों रात चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ख़राब है तो टाइम लगेगा और हो सकता है पूरी तरह से ठीक ना हो। अधिकतम मैरिजेस कॉम्प्रोमाइज़ ही में ही चलती हैं, ये यकीन मानिए। और मैं बहुत दावे से कहता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है वैवाहिक जीवन को देखने का, क्योंकि इतनी कंसल्टेशंस आती हैं। आज मेरा यही मानना है कि अधिकतम शादियाँ, वो भले कि लव मैरिज हो, कितना प्यार हो शुरू में, अधिकतम मैरिजेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे बिकम अ कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। आज के डेट में अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और आप सोचें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ख्वाबों में जी रहे हैं आप, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी तभी आएगी। अभी की स्थिति को के बियॉन्ड देखिए, चलो अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये होप रखिए कि हाँ ठीक हो जाएगा। हो सके तो एक ट्रैवल का प्लान बनाइए अपने पार्टनर से। कभी कभी एक रिफ़्रेश माहौल होता है, रिफ़्रेश माइंड होता है ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक ब्रेक की आवश्यकता दोनों को दिख रही है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में किसी से सपोर्ट लीजिएगा, बड़ों से, टीचर से। अंतिम 10 दिन सब अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी के कारण अपना प्रॉब्लम अपने आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए एक ही दिक्कत है कि पंचमेश और कारक दोनों ही बुध हैं और वो वक्री हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स होंगी। शुरुआती दिन अच्छे हैं, मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव छठे में, ये भी कंपटीशन के लिए अच्छा, ये भी कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। शुक्र का गोचर पंचम से पंचम में भाग्यकारी है, 2 तारीख को होगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स कब से आएंगी? फिर से 10 तारीख से। क्यों आएंगी? क्योंकि बुध हो जाएंगे क्या? वक्री। मैंने अभी कहा पंचमेश भी है, कारक भी है। गुरु वक्री हो जाएंगे छठे में, कॉन्फिडेंस कम होगा, डगमगाएगा कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, रिटेंशन पावर, फोकस बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। सूर्य का गोचर फिर भी थोड़ा ठीक है, 10वें घर में मंगल सूर्य दिग्बली हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस 16 तारीख को वापस आएगा। लेकिन बुध का पतित हो जाना, गिर जाना पिछली राशि में 23 तारीख को संघर्ष बढ़ाता है। दुश्मन बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, आपके साथ वाले ही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अचानक से बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाएगा। शुक्र का गोचर फिर से 26 तारीख को होगा, ये थोड़ा ठीक है, कर्म भाव में शुक्र आगे, योग कारक है। और महीने के अंत में 29 को बुध मार्गी, 28 को शनि मार्गी। तो ये बीच का टाइम बहुत ऑब्स्ट्रक्शन वाला, बहुत संघर्ष वाला रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, आपको समय पर ध्यान देना है, कई जगह पे स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा, एकदम आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिए, लोग उसका बुरा फ़ायदा उठाएंगे, आप फ़ायदा उठाएंगे। अच्छे मित्र बनाइए, पर मित्रता पर बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्र, लेकिन ये टाइम जो आपका है वापस नहीं आता। स्टूडेंट्स का टाइम बहुमूल्य है, एक एक पल स्टूडेंट्स का बहुमूल्य होता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और ये टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम दीजिए, टाइम को डिवोशन दीजिए, स्टडीज़ पर डिवोशन दीजिए। डीप जाने का टाइम है ये, अपने सब्जेक्ट्स में डीप तक जाइए, अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ओवर प्लानिंग करना शुरू कर देना तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। सेहत, इस महीने बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, एंजाइटी, सर के रोग, शिरो रोग जिनको कहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, ये दिक्कतें जिनको हैं बहुत ध्यान दें। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आँखों की प्रॉब्लम, नसों के रोग, सर के रोग। बीच के 10 दिन में ENT की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, एंग्जाइटी, सांसों से संबंधित रोग, कार्डियक इश्यूज। अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में शनिदेव के मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, शनि चालीसा का 4 बार पाठ करें।
ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शनिदेव के मंदिर में तिल के तेल और सरसों के तेल का दान करें। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर 2 तिल के 2 घी के दिए अर्पण कर कर इलायची युक्त खीर का भोग लगाएं महादेव को और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।